हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांगी अकेडमी ऑफिशियल पर, जहां पर आपको नीट, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग ऐसी सारी इन्फॉर्मेशंस कंटिन्यू यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नई अपडेट का नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल आपका होने वाला है पीएनएसटी काउंसलिंग 2025 के बारे में। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि इस बार कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं, कितने नंबर, ये कितनी रैंक पर कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल हुआ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इनके सिलेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स ने अगर एग्ज़ाम दी है तो उनको भी थोड़ी श्योरिटी हो जाए, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कहाँ तक की उनकी रैंक यहाँ पर आ सकती है। तो चलो एक एक सीक्वेंस में बात करेंगे बेटा। सबसे पहले हम यहाँ बात करें अगर कि कॉलेजों की, है ना, कॉलेजों की अगर बात करें तो जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है ना, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो होने वाले हैं आपके यहाँ पर लगभग 25 कॉलेज। तो लास्ट ईयर तो इतने कॉलेज नहीं थे, बिल्कुल सही सुना, लास्ट ईयर इतने कॉलेज नहीं थे। उसका रीज़न भी जानेंगे। तो लगभग यहाँ पर सीटों का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। कुछ सीटें जो आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, 150 है ये से लगाकर 40, तो टोटल सीटें लगभग हो सकती हैं 1900 सीटें। तो लास्ट ईयर तो आपको पता है बहुत कम सीटें आई थी। ये सीटों का ब्यौरा है इस साल का। तो पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल क्या थी सीटें, पिछले साल लगभग अगर अपन बात करें बेटा 2024 की, तो देखो 2024 के अंदर जो पीएनएसटी की एग्ज़ाम हुई थी वो एक तो काफ़ी लेट हुई थी, आपको पता ही है। और टोटल कॉलेज इसमें कितने थे, 16 कॉलेज थे। कितने कॉलेज थे भाई, 16 कॉलेज थे, बिल्कुल सही बात है। तो इन 16 कॉलेजों में, क्योंकि इस बार तो सीटें ज़्यादा आ रही, तो 1300 ही सीटें थी, इस बार 1900 सीटें आ रही, काफ़ी ज़्यादा सीटें आ रही ना पिछले साल के कंपैरिजन में। तो कट ऑफ भी देखो पिछले साल के कंपैरिजन में कम ही जाएगा। जब सीटें ज़्यादा हैं तो कॉलेज कम, मतलब नंबर कम होंगे, रैंक कम होगी तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक ज़्यादा होगी, नंबर कम और रैंक ज़्यादा होगी तो भी। अब जैसा कि अभी हमने बात करा, इस बार जो 2025 है, इस 2025 के अंदर टोटल कितनी 1900 सीटें आने वाली है। पिछली बार 16 कॉलेज थे, इस बार कितने 25 कॉलेज हैं। तो ये कॉलेज ज़्यादा क्यों। अब पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे इन्फेक्शन चल रहा था तो कुछ कॉलेजेस में सीटें ज़ीरो कर दी गई, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया। इसकी वजह से एक तो सीटें कम हो गई, उसके बाद एग्ज़ाम, दूसरा रीज़न देखो एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुई। जब एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो रही है तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कॉलेजों को इसे काउंसलिंग से बाहर कर दिया। और जो 2 काउंसलिंग हुई उसी से उनको मतलब डिले हो रहा था ना कि सिलेबस लेट हो जाएगा, तो एमओपी राउंड हुआ नहीं, उसी काउंसलिंग से क्या करा, उनको आगे बढ़ा दिया गया, सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया। तो इस बार सीटें काफ़ी बढ़कर आई हैं। एक और रीज़न मैं आपको बताऊँगी जिसकी वजह से आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, मार्क्स कम है ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या देखेंगे पूरा, सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज देख लेंगे कि क्या हो सकता है, उसके बाद में वो रीज़न मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ। तो जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज देखो, गवर्नमेंट कॉलेज कितने आ रहे हैं इस बार जो गवर्नमेंट कॉलेज निकल के आ रहे हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज वो आ रहे हैं 16। कितने हैं, 16। मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, टोटल कॉलेजेस की बात नहीं। उनमें सीटें कितनी हैं, 1340। ये 2024 का बता रही हूँ मैं, अभी 2025 का नहीं है। ये कैसे हुआ था सीटों का ब्यौरा। उस टाइम पे अगर हम बात करें बेटा, तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी की कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी, एससी की कैटेगरी एंड एसटी की कैटेगरी, इनकी सीटें देखो। तो रैंक फर्स्ट काउंसलिंग में कहाँ तक गई थी, 779 तक। वहीं सेकंड काउंसलिंग देखो 1066 तक अनरिजर्व की गई थी। ओबीसी की बात करो तो 1002 और वहीं गया था 118 के समथिंग। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 1513 यानी 1500 के ऊपर, सेकंड काउंसलिंग में 1700 के ऊपर गया था। एससी की गई थी 1617 से 2220 और एसटी की काउंसलिंग गई थी 4387 से 4763 तक। ये 2024 तक है, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई और सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई। इस राउंड की काउंसलिंग में इस रैंक तक जिनके भी जो भी बच्चे थे उन सबका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। तो अभी अपन जानेंगे कि 2025 में क्या जा सकता है। और इसमें अब देखो एमओपी राउंड नहीं हुआ, वो अभी मैं बता चुकी हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तो टाइम बहुत लेट हो गया था, उसके बाद इसकी काउंसलिंग होते होते बहुत टाइम हो गया था। तो इन्हीं के साथ जितना एडमिशन हुए ना, उसी में क्या कर दिया गया, थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी नहीं हुई, एमओपी भी नहीं हुआ, तो इसी में क्या कर दिया गया, उनका सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब अपन इस साल की बात करेंगे कि इस साल में मतलब क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिससे कि आपकी जो
ये सीटें जो हैं इसमें अगर आप देखोगे ना बेटा, ऑलमोस्ट ये जो सीटें थी उसके बावजूद यहाँ पे सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं हुई है ना, एमओपी राउंड काउंसलिंग नहीं हुई। लेकिन इस बार क्या है, इस बार थोड़ा सा जो लेवल है वो काफ़ी अलग होने वाला है। तो अब वो कैसे अलग होगा, यानी कि अगर हम बात करें बेटा अनरिजर्व कैटेगरी की, किसकी, अनरिजर्व की बात करूँ मैं, तो अनरिजर्व में क्या हो सकता है, अनरिजर्व यानी कि जनरल में 1500 भी रैंक अगर आपकी है तो भी आपके पूरे चांसेस हैं, कितने हैं, पूरे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तक। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 1600 हो सकती है ये, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस में कहाँ तक हो सकती है, 2400 तक हो सकती है। एससी की बात करूँ तो एससी में हो सकती है 2700 तक, और एसटी की बात करूँ तो एसटी में हो सकती है 5200 तक, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, ये 1900 से लगभग 2000 तक जाने के चांसेस हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 2300 की रैंक से लगाकर लगभग 2500 की रैंक तक भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की हो सकती है 2700 से 3000 के समथिंग, और उसके बाद एससी की हो सकती है 3300 से लगा के 3500 तक भी सेफ मान सकते हैं, इसको 3500 कर लेना। और एसटी की बात करें तो 6000 से 6500 तक आप मान के चलो। तो ये रैंक है जिसमें आप अपने आप को सेफ अज्यूम कर सकते हैं, सेफ मान सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कॉलेज बढ़ जाते हैं जैसा कि अभी न्यूज़ आ रही है, तो फिर ये क्या हो सकता है, अगर कॉलेज बढ़ गए तो अनरिजर्व भी 2500 तक जा सकती है, ओके। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करूँ तो ये कहाँ तक जा सकती है, 3000 तक जा सकती है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 3500 तक जा सकती है। और एससी की बात करें तो ये 4000, कितना, 4000 से 4500, ठीक है, 4500 तक। और एसटी की बात करें तो ये 7500 तक लगभग यहाँ पर इस रैंक तक के सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो इस बार देखो ज़्यादा रैंक वालों को, कम नंबर वालों को भी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो ये तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली, कहाँ की, गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी बात कर ली है। अब आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ, आपको पता है कि हम यहाँ पर जो काउंसलिंग करवाते हैं, एक काउंसलिंग होती है डीएमई की काउंसलिंग और एक काउंसलिंग होती है डीएचएस की काउंसलिंग। डीएचएस जो कॉलेज होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री। लेकिन जो डीएमई की काउंसलिंग से कॉलेज मिलते हैं उसमें हमें लगते हैं 30,000 रुपये। कितने लगते हैं, 30,000 रुपये हर साल, कितने, हर साल वार्षिक लगते हैं ना, और ये बिल्कुल फ्री। और इसमें एक और क्या चीज़ है, हमको मिलता है स्टाइपेंड। क्या मिलता है, स्टाइपेंड, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमें पैसे मिलेगा, मतलब 30 से 40,000, मतलब आप मान के चलो 3-4 हज़ार रुपये महीना हमको, हम जब पढ़ रहे हैं तभी से हमारी सैलरी जैसे स्टाइपेंड के फॉर्म में चालू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डीएमई अपना, यहाँ पे अपने को फिर क्या मिलेगा, ये सब रिफ़ंड भी मिल जाएगा। रिफ़ंड कब मिलेगा, किस केस में, हमको करनी होगी यहाँ पर हॉस्पिटल में ड्यूटी, क्या करनी होगी, हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी होगी, ओके। अब यहाँ से पढ़ने का फ़ायदा क्या है, देखो इन कॉलेजेस से, यहाँ से जब हम पढ़ते हैं, अगर हम एमपी में पढ़ रहे हैं तो हमारी डायरेक्ट हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, हमें सर्च नहीं करना पड़ती, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो ये तो कॉलेज गवर्नमेंट की बात हो गई। अगर कुछ बच्चों की रैंक अगर इसके ऊपर जा रही है तो अब हम वहाँ बात कर लेंगे प्राइवेट कॉलेज की। लेकिन देखो बेटा, आपकी रैंक ज़रूरी जो भी हो, लेकिन आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा, है ना, क्या करवाइएगा, काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व की बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए, ये प्राइवेट लिख दिया हमने। अनरिजर्व की बात करूँ मैं तो अनरिजर्व में हो सकती है 4000 से लगभग 5000, कितनी, 4000 से 5000 प्लस जाएगी। ओबीसी की बात करूँ तो ये 4500 से लगभग 5000। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो ईडब्ल्यूएस 6000 तक जा सकती है। एससी की बात करें तो 7000, और एसटी की बात करें तो 8000। लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट कॉलेज में अपनी जो रैंक है, काउंसलिंग इतनी तक भी है ना आप लोगों की, तो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई ज़रूर करना। लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज में बताती हूँ मैं, आपकी रैंक अगर अनरिजर्व में 15 से 25,000 तक भी है तो भी कराइए, 20 से 30,000 है तो भी करवाइए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 30 से 35,000, और एससी का है 40,000, और ये है 50, मतलब आपकी रैंक 50,000 तक भी आ रही है ना तो भी आप काउंसलिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मतलब इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद दूसरा रीज़न, जैसा कि मैंने कहा था, मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, इस बार क्या हुई है, काफ़ी सारी काउंसलिंग एक साथ चल रही है। तो कुछ बच्चों ने सीयूटी का डाला हो क्योंकि 12th लेवल की एग्ज़ाम है। इसके बाद कुछ बच्चे एएनएम में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, जब एएनएम में कुछ चले जाएंगे तो जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो बच्चे अप्लाई करें ना, उनके लिए यहाँ पे जो रैंक है वो मतलब
ज़्यादा रैंक कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आप लोग काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, जिससे क्या हो सके कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो सके। इस साल जो 2026 का जो बैच होगा, यदि आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि 15 से 20 अगस्त डांगी अकेडमी ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उस पर आपको कोर्स PDF के फॉर्म में एज वेल एज लाइव क्लासेस दोनों हम अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करें हम तो 900 रुपये, मात्र 900 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा PNST के लिए, ANM के लिए और GNM के लिए। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप 15 अगस्त के आसपास देखिएगा, राखी स्पेशल 15 अगस्त का ऑफर इस पर डेफिनेटली मिलेगा, जिसमें और कम पर भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र कुछ ही दिनों के लिए रहेगा, 1 या 2 दिन में आपको कोर्स की पूरी डिटेल एक पर मिल जाएगी। अब 1 या 2 दिन बाद आप मंडे को जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर कोर्स की प्राइस वगैरह ऑफ़र कब आएगा, इससे भी और कम में आपको वो मिल सकता है। एटलीस्ट 20-30% हो सकता है इस पर ऑफ मिल जाए। तो ये तो अभी सरप्राइज़ है, तो आप डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, बाकी आगे की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।